मैं साधुराम जोहरड़ सभी ग्रामवासियों को मेरे निवेदन है भी मेरे चुनाव निशान नारियल का पेड़ का सामने वाला बटन दबाकर गांव के विकास के लिए मुझे विजयी बनाएं और मैं सभी को साथ लेकर बिना भेदभाव जो गांव का विकास है उसको लगातार निरंतर जारी रखूंगा। This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन से गांव का प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है और किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको ले चलता हूं बचेर गाँव में और यहाँ पे आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। साधुराम जी जोहरड़ हैं जो कि इस बार चुनावी प्रत्याशी हैं बचेर ग्राम पंचायत से। और अगर मैं इनका परिचय करवाना चाहूँ तो जब देश आज़ाद होने के बाद पहली बार पंचायत बनी तो पहली बार पंचायत में सरपंच बनने का सौभाग्य भी इन्हीं के परिवार को, इनके दादाजी को जो है वो प्राप्त हुआ और लगातार 3 प्लान तक लगातार जो है वो गांव के सरपंच रहे। और उसके बाद में इनके पिताजी जो हैं देखिएगा श्री विजय सिंह जी नंबरदार फिलहाल में नंबरदार हैं और इनको सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गांव में अनेकों विकास कार्य करवाए। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में जो है वो साधुराम जी जोहरड़ जो हैं वो अभी सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं, नामांकन भर दिया है और चुनावी मैदान में है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। साधुराम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में आने का मुख्य रीज़न क्या है? सबको पहला जी मैं मतलब के हरियाणा टीम की धन्यवाद करूं और यूँ बाद में फिर मैं गांव को सबको धन्यवाद करूंगा और उसके बाद फिर मैं विकास कार्य के लिए गांव को विकास करूंगा। इसलिए मुझे मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने मुझे सुना है भी आप विकास करवा सकते हो और विकास करूंगा। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं नशे के खिलाफ हूँ। गांव में अगर कोई नशा फैलाएगा वो उसके खिलाफ रहूँगा। और गांव में जैसे गलियाँ हैं, सड़क है, जो भी मतलब स्कूल की व्यवस्था है, शिक्षा के बारे में है और पानी के बारे में है, वाटर वर्क्स के बारे में है, जो भी समस्या है उसमें हर संभव सहायता करूँगा। ठीक है। और गरीबों के साथ, जो गरीबों की समस्या है सबसे पहले उनके साथ रहूँगा। ठीक है। और गांव में गलियों में जैसे ये कीचड़ हो रहा है और ये पानी जो पाइप में फूटी हुई है इसके बारे में मैं वो विकास कार्य करवाऊँगा, पाइपें ठीक करवाऊँगा। ठीक है। एक जो आपके गांव के अंदर जो है वो बरसात हुई थी, पीछे पानी भर गया था, तो उसका समाधान जो है वो जल्दी से नहीं हुआ था, पानी नहीं निकला था, तो उसके समाधान के लिए क्या आपने सोचा है? उसके बारे में मैं यही सोचा है जी, सरपंच बनने के बाद मैं 4 बोर या 5 बोर जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ लगवाऊँगा और जो जल भराव की स्थिति है उस बोरों में पानी डाल के उस जल भराव की स्थिति को ठीक करूँगा। और उसके बाद में जो जैसे हमारे गांव में पानी आ गया था, मेरे खुद का यहाँ बोर किया हुआ है, उसमें पानी हमने डलवाया था। तो उसके बाद आगे भी जो सरकार से मांग रखेंगे भी हम पंचायत को बोर दिए जाएँ और गाँव में बोर करवाएंगे और पानी की समस्या को हल करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि समाधान करेंगे, सुधार करेंगे, किस तरह का सुधार जो है वो आप करेंगे? शिक्षा के बारे में जी ऐसा है, हमारे स्कूल में जो जैसे बच्चे कम हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ टीचरों की कमी है और सरकार से लड़ाई करेंगे और टीचरों की व्यवस्था करेंगे और स्कूल की व्यवस्था जो अंदर कोई स्कूल की व्यवस्था ख़राब है उसको ठीक करेंगे। और इसमें पूरी पहली प्राथमिकता रहेगी स्कूल के शिक्षा के बारे में और नशे के बारे में। तो नशे का आपने अभी जिक्र किया, तो नशे को जो है वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप? क्योंकि पूरे इलाके के अंदर नशे का पूरा परचम लहरा हुआ है, तो वो एक बड़ी चुनौती है, उसको किस तरह से पार पाएं? पूरे गांव को मैं साथ में लेकर चलूँगा और जैसे ही कानूनी कार्रवाई होगी उससे, जैसे पुलिस है और है, जो भी यहाँ नशा फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है। हाँ। इसके अलावा युवा जो है वो नशे की और जो जा चुके हैं उनको वापस सही रास्ते पे लाने के लिए क्या प्रयास? सही रास्ते पे जैसे गांव में खेल स्टेडियम है वो तो हमारा थोड़ा ख़राब है, उसकी स्थिति ठीक करके लोगों को जोड़ूंगा और जो युवा पीढ़ी है उनको खेल की तरफ उनका ध्यान जोड़ूंगा। और जो जैसे हमारी सरकार से यही लड़ाई रहेगी कि हमें खेल के बारे में जो भी सुविधा मिले वो हमें दी जाए। ठीक है। हाँ जी।
अच्छा, अभी अगर बात करें तो गांव में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनमें सुधार के लिए किस तरह का प्रयास है? हमारे गांव में जी स्वास्थ्य के बारे में हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। वो भी मैं सरकार से लड़ाई करूं करके और गांव को, पूरे गांव को मेरे साथ लेकर चलूँगा और स्वास्थ्य के बारे में मैं जो, जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है उसकी सुविधा करवाएंगे। और जैसे गांव के गरीब है, कोई कमज़ोर है, उनको बाहर ना जाना पड़े, वहाँ कोई डॉक्टरों की और व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे जो पशुओं को जो हॉस्पिटल है उसकी जर्जर हो रहा है, वो उस हालात है उसको ख़राब हो रहे हैं, वो भी ठीक करवाऊँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो गांव में पीने के पानी की समस्या, जो गांव से बाहर खेतों में रहते हैं उनमें पीने के पानी की सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है? नहीं जी, बहुत सी डाणियाँ हैं जो उनमें पानी नहीं है और पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। तो मैं सरकार के साथ मिलके और वो डाणियों में व्यवस्था करूँगा पानी की, पाइपलाइन की, और पूरी व्यवस्था करूँगा और पूरे गांव को साथ लेकर चलूँगा। ठीक है। जो लड़कियां आपके गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, बस की सुविधा भी आपके यहाँ बहुत कम सी प्रतीत हो रही है, तो उसके लिए किस तरह का प्रयास? वो भी मैं सरकार से मिलकर और कोई बस की व्यवस्था करूँगा। जैसे बाहर कोई लड़कियां पढ़ने जाती है तो उनको बस द्वारा भी वहाँ पूरी सुविधा मिले, उनको सरकार से मिलकर वो करवाऊँगा। ठीक है। अब अगर अंत में मैं जानना चाहूँ तो गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निशान आपको चुनाव में? गांव के लोगों से मैं यही अपील करूँगा, मेरा नारियल का पेड़ का निशान है, मुझे अच्छी स्थिति से जितवाएं और मैं पूरे गांव को साथ लेकर मैं विकास के लिए मुझे वोट दें और मुझे विजयी बनाएं और पूरे गांव का विकास करवाऊँगा। और मतलब पूरा जो मेरे बुज़ुर्गों को पहले मान सम्मान दिया इस गाँव ने, वो भी मैं मान सम्मान उनका बरकरार रखूँगा और पूरे गाँव को साथ लेकर चलूँगा। और पूरा गांव, मैं सरपंच नहीं बनूँगा, पूरा गांव सरपंच बनेगा मेरे साथ। ठीक है। और पूरे गांव की मिलजुल कर हम काम बैठ कर व्यवस्था बनाएं और काम करेंगे। और जो भी विकास करे है मेरे बुजुर्गों ने किया है उसी तरह मैं विकास करूँगा। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नारियल का पेड़ जो है वो इनको चुनाव निशान जो है वो मिला है। तो ऐसे में इनका कहना है कि जिस प्रकार से पंचायत, जब सर्वप्रथम बचेर गांव की पंचायत बनी तब इनके दादाजी जो है वो सरपंच बने और 3 प्लान तक लगातार सरपंच रहे। उसके बाद और सरपंच बने, उसके बाद इनके पिताजी को सरपंच बनने का सौभाग्य जो वो इस गाँव का प्राप्त हुआ। तो लगातार इनके दादाजी और उनके पिताजी के द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसी तर्ज पर चलते हुए आने वाले समय में ये भी विकास करवाने की बात जो है वो कह रहे हैं। खैर, आने वाले समय में किस तरह से समीकरण रहते हैं, क्या स्थिति रहती है, क्या साधुराम जोहड़ को गांव अपना सरपंच बनाता है या नहीं बनाता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो गांव का समर्थन जो है वो इनका कहना है कि इनको मिल रहा है। पूरे परिवार के साथ साथ गाँव के तमाम लोगों ने मिल करके जो है वो इनको चुनावी मैदान में उतारा है। और आने वाले समय में स्थिति यही बता रहे हैं ये कि आने वाले समय में इनकी अवश्य जीत होगी और जीत होने के बाद सरपंच ये नहीं बनेंगे, पूरा गाँव सरपंच बनेगा और पूरे गांव को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हुए विकास कार्य जो है वो लगातार बिना किसी भेदभाव के करवाते रहने का संकल्प आज जो है वो इस माध्यम से लिया गया है। खैर, आप आने वाले समय को लेकर के और इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से आगे मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।